ये कहानी वीरवारा की है, जिसका एक चाचा के सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं था। मगर उसका चाचा हाथी सिंह केवल नाम का ही चाचा था। असल में वो था दुश्मनों से भी बढ़कर। वो हर पल यही चाहता था कि वीरवरा को इतना परेशान किया जाए कि वो अपना घर छोड़कर कहीं और चला जाए और उसकी संपत्ति उसे मिल जाए। हाथी चाचा, मेरा घर का दरवाजा खुला है, मैं बस अभी आया। जाओ बेटा जाओ, तेरे नाक में ऐसा दम करूंगा कि घर द्वार सब छोड़कर भाग जाओगे। तबड़क तबड़क। अरे, मेरी बकरी कहाँ गई? हाँ, चाचा, आपने बकरी को कहीं देखा? अरे भाग गई होगी जंगल की तरफ। वीरवरा को अपने पहले के अनुभव से पता चल गया था कि ये काम किसी और का नहीं, उसके चाचा हाथी सिंह का था। इसीलिए उसने एक योजना बनाई। हाँ? बेटा, इन थैलियों में क्या है? चाचा, मेरी खोई हुई बकरी बड़ी मुश्किल से मिली। मुझे सिक्कों की जरूरत थी तो मैंने उसे शहर में बेच दिया, जिसके बदले में मुझे 4 थैली सिक्के मिल गए। जंगल में भगाई बकरी से मिल भी गई और एक बकरी के बदले 4 थैली सिक्के। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। यहाँ सस्ते दाम में खरीदूंगा और वहाँ महंगे दाम में बेच आऊंगा। तबड़क तबड़क। हाथी सिंह वीरवरा की बातों में आकर गांव से 30-35 बकरियों को खरीदकर शहर ले गया, जहां उसे खरीद से भी बहुत कम दाम मिले, जिसे देखकर वो आग बबूला हो गया। उसने मुझे बेवकूफ बनाया, छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। हाँ? हाँ? ये क्या? मेरे प्यारे भतीजे का घर। ये सब कैसे हुआ? मैंने बहुत कोशिश की, मगर सब जलकर राख हो गया। तबड़क तबड़क। घर जल जाने से वीरवरा बहुत रोता रहा। इस घटना के बाद वो अब हमेशा के लिए इस गांव को छोड़ने का फैसला कर अपने घर की राख को लेकर चल पड़ता है। ये राख का ढेर लेके क्यों बैठा है? आओ पूछते हैं। क्या बात है भाई, तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा और ये राख की ढेर लेकर यहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हारे लिए ये राख होगी, मेरे लिए ये पूरा संसार है। पूरा संसार है? जरूर ये कोई पवित्र राख है। पवित्र राख? अच्छा, थोड़ी सी मुझे मिलेगी। चाहे तो थोड़े सिक्के ले लो। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा भाई, बेचना नहीं चाहते हो तो कम से कम चुटकी भर ही दे दो। हाँ, मुझे भी। मैंने सुना है ऐसी छोटी राख से बड़े चमत्कार होते हैं। अब इन सिक्कों के लिए मना मत करना है। अब वीरवरा को कोई बड़ा साधु समझकर उसके हाथ की चुटकी भर राख को लेने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है और राख के बदले लोग वीरवरा को खूब चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। अब वीरवरा के पास राख के बदले अच्छे खासे सिक्के हो गए थे, जिसे लेकर वो फिर से अपने गांव की ओर लौट गया, जहां उसकी बात को सुनकर उसका चाचा हाथी सिंह हैरान हो गया।
जब तुम्हारे इतने छोटे से घर की राख से इतने सिक्के मिल सकते हैं, फिर मेरे घर की राख से तो मैं तो गांव का सबसे बड़ा सेठ बन जाऊंगा। हाथी सिंह ने अपने घर को आग लगाई और उसकी राख लेकर उसी जगह पहुंच गया। ये गठरियों में क्या है भाई? राख। राख? एक और आया राख वाला। रुपया हमें पता चल गया है कि इस राग में कोई चमत्कार नहीं है। मारो मारो इसे, मारो इसे, मारो, मारो, छोड़ेंगे तुम्हें। फिर से बेवकूफ बनाया। इस बार तो इस वीरवरा का किस्सा ही खत्म कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तबड़क तबड़क। कुछ दिनों के बाद हाथी सिंह अपनी गलती का प्रायश्चित करने का नाटक कर वीरवरा को टहलने के बहाने एक तालाब के पास ले गया। अरे वो देखो, जलपरी। कहाँ है? बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। जानता हूँ, अब आराम से मिलना जलपरी से, क्योंकि यहाँ से जो नीचे गया वो कभी वापस नहीं आया। तबड़क तबड़क। वीरवरा तुम, और ये कौन है? राजकुमारी, चाचा जी का आशीर्वाद प्राप्त करो। प्रणाम चाचा जी। राजकुमारी, ये सब क्या है? मैंने बोला था ना राजकुमारी कि मेरे चाचा बहुत भोले हैं। इन्हें पानी में धक्का देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता नहीं है कि आपने इन्हें पानी में डूबने के लिए छोड़कर मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने? तबड़क तबड़क कैसे? पानी के अंदर अलग ही राज्य है। वहाँ बने राजकुमारी के महल में मैं जाकर गिरा, जहाँ इन्होंने न सिर्फ मुझे बचाया, बल्कि कल ही हम दोनों ने शादी भी कर ली है। इनके महल में बहुत खजाना है। यूँ समझिए कि चारों तरफ सोना चांदी यूं ही बिखरा पड़ा रहता है। अच्छा, आप हमारे महल आइएगा जरूर। लालची हाथी सिंह के दिमाग में वीरवरा ने जो लालच का बीज बोया था, वो ज्यादा देर तक जमीन के अंदर टिक नहीं पाया और सोने चांदी के लालच में हाथी सिंह जाकर सीधे गहरे तालाब में छलांग लगा देता है, जिससे वो कभी बाहर ही नहीं आ पाता है। अरे चाचा जल्दी जाओ, खजाना आपका इंतजार कर रहा है। मेरी जान बचाने और राजकुमारी बनने का नाटक कर मेरे रास्ते का कांटा हटाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media.